मायरा की मां की हेल्थ की वजह से इस समय वो यही थी। उनका ट्रीटमेंट शुरू हो रखा था। मायरा जिसे आदत ही नहीं थी किसी सपोर्ट की, उसे फैमिली और उसका हस्बैंड पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। परिवार जहां साथ हो वहां हिम्मत अपने आप ही आ ही जाता था। मां आप रेस्ट करिए, अयान ने उनको लेटाया। कल उनकी सर्जरी होनी थी। वो पहले ही बेटी के ससुराल में होने की वजह से झिझक रही थी, ऊपर से अयान जब ऐसे देखभाल करता तो और शर्मिंदा सी हो जाती थी। अयान ने उनकी तरफ देखकर कहा, एक तो आप ना मुझसे बात ही नहीं करती। मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ और अपने की पता नहीं क्या सोच रही है। मधु जी मुस्कुराई, ऐसा लगता है जिंदगी के सारे कर्मों का फल भगवान ने आपको हमारी जिंदगी में देकर भेज दिया। मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है जो उसे आप जैसा पति मिला। वैसे भी आपकी बेटी में इसीलिए कह रहा हूँ, इतनी भी बुरी नहीं है वो। मधु जी हंस पड़ी, ये सब सरिता जी की वजह से है। अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छी परवरिश थी उन्होंने जो रिश्तों को इतना समझते हैं। हम मॉम को कॉम्प्लीमेंट और मुझे थैंक यू आपका बिना मुझे समझ नहीं आता, अयान ने कहा। कुछ देर तक उनसे बात करता रहा, उसके बाद उनको सुलाकर उनके कमरे से बाहर आ गया। जब वो अपने कमरे में आया तो नजर मायरा पर पड़ी जो बेड पर बैठी हुई थी। मायरा को देखते ही उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास आकर बैठ गया। उसके अंदर जो डर था वो समझ पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अयान उसके पास आकर बैठते ही उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी मायरा, सब ठीक हो जाएगा, माँ को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अंकल से बात हुई ना मेरी, हम सब हैंडल कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। मायरा ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी जरूर थी लेकिन हिम्मत उसके अंदर भरी हुई थी और ये शायद उसकी वजह से ही था। सब ठीक होगा, तुम बस इतना परेशान मत हो, अयान ने प्यार से समझाया। वो भी अब खामोश हो गई थी। डर तो मन में था ही लेकिन धीरे धीरे डर कम भी हो गया था। अगले दिन मधु जी की सर्जरी होनी थी। अस्पताल में सभी लोग थे। रायचंद परिवार में एकता और परिवार में रिश्तों की वैल्यू बहुत थी। एक लंबे सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर निकले, चेहरे पर गंभीरता थी। अभी थोड़ा वेट करिए, पेशेंट को थोड़ा सेंस में आने दीजिए ताकि हम उनको देखकर कुछ कह सके तभी आपसे बात करेंगे। अभी सर्जरी हो गई है, उसका उन पर कितना असर पड़ा है उनको देखने के बाद पता चलेगा। डॉक्टर वहां से जा चुके थे, सबके चेहरे पर शिकन जरूर थी लेकिन उम्मीद भी थी। तू बिल्कुल चिंता मत कर मायरा, आंटी को कुछ भी नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएंगी, अशीति ने उसे हिम्मत देते हुए एकदम ही प्यार से कहा। सरिता जी ने भी आकर दूसरी तरफ से उसे पकड़ लिया और बोली, हाँ बेटा बिल्कुल भी चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तेरी माँ को। भगवान है ना, भरोसा रख उस ईश्वर पर, वो सब ठीक करेंगे। और फिर यही हुआ। काफी घंटे बाद डॉक्टर ने उनको चेक किया, वो ठीक थी मगर अभी उनकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसलिए वो बेहोशी के हाल में थी। लेकिन मायरा को एक हिम्मत से मिल गई कि कम से कम उसकी माँ को कुछ हुआ नहीं था। घर का माहौल भी कुछ ठीक हो गया। मोक्ष नविका के साथ था। नविका ने उसकी ओर देखकर कहा, आजकल तुम्हारी वो चमची के फोन में वो कॉल नहीं रिसीव करती तुम्हारी। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा और फिर जवाब दिया, जान मेरी जिंदगी में कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। वो बस कोशिश कर रही थी कि तुमसे बात करें और अब काम खत्म हुआ, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा हर रास्ता तुम पर आकर खत्म होता है, मेरी मंजिल हो तुम। नविका उसे देखती रह गई, पता नहीं क्यों इतना प्यार करता था। उसकी बहुत सारी बातें उसे अब तक समझ नहीं आती थी और बहुत सारी बातों में वो उससे चढ़ती थी, लेकिन एक अजीब सा लगाव था जो दोनों को जोड़े हुए थे। तुम ऐसे हो मुझे नहीं लगता था, तुम मुझे बहुत बदतमीज लगते थे। वो मैं अब भी हूं, पर जब बात तुम्हारी होती है तब मैं वैसा नहीं होता हूं। तुम्हारे लिए तो कुछ भी मेरी जान, उसने एकदम प्यार से कहते हुए उसके माथे को चूम लिया। नविका के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने उसे हग कर लिया। दोनों ही साथ में परफेक्ट लग रहे थे, बेशक बहुत मुश्किल से, बहुत अजीब तरह से उसके साथ था, लेकिन शायद किस्मत में यही था जिसे नविका ने मान लिया था, वो उसके साथ खुश थी।
अशीति फ्री होकर घर आई और जब कमरे में आई तो देखा अगस्त्य नक्षत्रा को अपनी गोद में लिए हुए उसे पता नहीं क्या बोल रहा था और वो भी पता नहीं क्या समझ रही थी। दोनों बाप बेटी की आपस की बातें चल रही थी। कभी मुझसे भी इतनी बात कर लिया करो, उसने अपने पति और बेटी को देखकर शिकायत भरे अंदाज में कहा और ये सुनते ही अगस्त्य के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये हम दोनों के बीच की सीक्रेट बातें हैं, तुम बीच में मत आया करो। अशीति ने उसे हैरानी से देखा, फिर नाराजगी से मुंह बनाकर बोली, ये अच्छा है जब से आपकी बेटी आई है ना, आपको तो ये नजर ही नहीं आता आपकी बीवी भी है जिससे प्यार करने की बहुत बड़े बड़े बातें करते थे आप। बातें? अगस्त्य ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसके होठों पर अपने आप हल्की से मुस्कुराहट आ गई। उसने शर्माते हुए उसकी तरफ देखा और अब वो बोली, छोड़िए, आपसे बात करना ही बेकार है, दीजिए इसे, इसको फीड कराना है। अशीति ने बेटी की तरफ देखकर कहा और उसे अगस्त्य के गोद से लेकर अपनी गोद में लेकर बेड पर आ गई। अगले कुछ दिनों में मधु जी को घर लेकर आया गया। उनकी हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन इस वक्त तुम्हें अकेले छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं था। अयान फिर एक बार जबरदस्ती करके उनको अपने घर ही लेकर आया था। यहाँ सब थे उनकी देखभाल करने के लिए। उनको अजीब सा महसूस होता था, लेकिन सबके बीच इतना अपनापन था कि चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पाती थी। किसी भी रिश्ते में अपनेपन का होना जरूरी है, बाकी रिश्ता कोई भी सब अपने आप बहुत अच्छे से निभा लिया जाता है। कबीर और महक की जिंदगी भी अपनी दिशा पर थी। पेरेंट्सहुड के इस फेस को बोल बहुत अच्छे से फील कर रहे थे और वो कबीर जो कभी कहता था उसकी जिंदगी में प्यार नहीं होगा, वो किसी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहता था, उसकी जिंदगी में एक खूबसूरत मोड़ चल रहा था। थैंक यू। तुम अगर मुझसे शादी के लिए मना करती तो शायद कभी ऐसा होता ही नहीं, कबीर ने कहा, जिस पर महक में आंखें चढ़ाकर जवाब दिया, क्यों इतने भी बुरे नहीं हो तुम कि कोई तुमसे शादी नहीं करता। वो जिस तरह से उसे देख रही थी, कबीर उसको घूरने लगा। रहने दो यार, तुम्हारा भी समझ ही नहीं आता कब तुम्हारा मूड ठीक होता है, कब तुम मुझे चिढ़ाने पर आ जाती और अब मैं कुछ कह दूं तो तुमको बुरा लग जाता है। हाँ तो लगेगा ही, मैं कह सकती हूँ, तुम नहीं कह सकते कुछ। कबीर ने उसे हैरानी से देखा, फिर बुरा सा मुंह बना लिया। ये अच्छा है तुम्हारा? क्या अच्छा है? मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम जाओ, मेरे लिए कॉफी बना कर लो, मेरा बहुत मन कर रहा है, महक ने मुंह बनाते हुए कहा। कबीर ने उसे अजीब तरह से देखा, क्योंकि आजकल उसे खुद अपनी बीवी के समझ नहीं आती थी। वो उठकर वहां से चला गया। कबीर के जाते ही महक खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसको इस तरह से उसे परेशान करके उसे भी बहुत मजा आता था। मधु जी यहाँ पर ही थी। काफी ठीक महसूस होने के बाद वो अब अपने घर जाना चाह रही थी और यहाँ पर कोई उनको जाने नहीं देना चाह रहा था, लेकिन कब तक वो यहाँ रहती। आखिर में अयान और मायरा उनको लेकर घर आ ही गए थे। अपने घर जाकर उनको भी राहत मिली। आसपास के लोगों ने बेटी और दामाद की बहुत तारीफ की। वो भी खुश थी कि सच में उनको बहुत अच्छा दामाद मिल गया था। अभी मैं जा रहा हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कुछ होगा तो आप मुझे बताएंगे नहीं। अपना पूरा ध्यान रखना है। मैं रोज कॉल करूंगा और ये जो आपको आदत है ना छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने की, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला और अभी आपकी बेटी यही रहेगी आपके पास, अयान ने कहा, जिस पर वो उसको देखते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, अब तो मैं ठीक हूँ। उन्होंने फौरन उसकी बात को काटा। मायरा ने अपनी माँ को देखा, वो कुछ बोलना ही चाह रही थी, तभी अयान ने एक बार फिर से कहा, आपको नहीं लग रही है, मुझे लग रही है, और जब लगेगा ठीक है वो आ जाएगी। नहीं तो सबसे अच्छा आप चलिए घर वापस। अरे नहीं नहीं डॉट, मधु जी ने फौरन कहा और आखिर में उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा बचा नहीं। मायरा का दिल एकदम खुश हो गया। वो एक बेस्ट हस्बैंड था, कम से कम उसके लिए उसने यही चाहा था जो अब उसे मिल रहा था। उसके लबों पर एक मुस्कान आ गई। अयान जब जाने के लिए निकला, मायरा बाहर आई। वो गाड़ी के दरवाजे पर खड़ा हुआ बोला, मैं आता रहूंगा बीच में, ध्यान रखना और जरूरत लगे तो कॉल कर लेना और प्लीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में ना लाकर ये कार्ड यूज कर लेना। उसने अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ झिझकी पर फिर ले लिया। ऑलरेडी जितना तुमने किया है वो बहुत है। थैंक यू सो मच अयान। बस करो यार।
अच्छा बाय, टेक केयर और माँ का बराबर ध्यान रखना। बाकी तुम ऑफिस रोको मत, मैंने एक फुल टाइम मेड अरेंज कर दी है। रात को जाएगी बस, अयान ने बताया। मायरा ने उसकी तरफ देखा, लगा जैसे बहुत अजीब लगा पर कुछ नहीं कहा। वो जितना कर रहा था उसके बाद अब महसूस हुआ अगर वो बोलती तो उसे भी बुरा लगता। मम्मा डैडी चीकू भागता हुआ कमरे में आया। नविका ने कॉफी मग अभी अभी मोक्ष के सामने ही रखा था जो अभी आया ही था। चीकू को देखकर नविका ने प्यार से कहा, यस मेरी जान। नविका ने इतना कहा ही था तो उसने मासूमियत से कहा, वो जो नक्शु बेबी है ना, मुझे ऐसी बेबी चाहिए जो हर दम मेरे पास रहे। अब ये कैसी बात हुई? नविका ने उसकी तरफ देखकर कहा तो वो मुंह बनाकर उसे देखने लगा, फिर मोक्ष की गोद में बैठकर बोला, क्यों? दादी ने कहा सिस्टर या ब्रदर हो तो होता है, तो अब मेरे को भी बेबी चाहिए। ये और इसकी बातें नविका ने सर हिलाया। मोक्ष ने उसकी तरफ हल्की से मुस्कुराहट के साथ देखा और समझ आ रहा था उसकी माँ ने क्यों इस तरह की बात कही। ओके चैंप, पर उसके लिए ना आपको वेट करना पड़ेगा, उसने उसके गाल खींचते हुए कहा, साथ ही नविका को अपनी आंखों से छेड़ते हुए देखा। वो झेंप सी गई। नक्षत्या धीरे धीरे अब और बड़ी हो रही थी। वो अब घुटनों पर चलने की कोशिश करने लगी थी, चीजों को पकड़ने की कोशिश करने लगी थी और अब उसके छोटे छोटे दांत आने लगे थे जो उसको परेशान भी करते थे। मेरा बच्चा मेरी जानो। कुछ नहीं हुआ बच्चे, एकदम ठीक हो, अगस्त्य ने उसे अपनी गोद में लेते हुए एकदम प्यार से कहा और वो नर्स उसे इंजेक्शन लगा रही थी। वो उन दोनों बाप बेटी की तरफ देखने लगी। वो लड़की अब अपने पापा के गोद में आकर चुप होने लगी थी, लेकिन फिर उसका रोना बढ़ गया और अगस्त्य से जितने प्यार से उसे पुचकार रहा था उसके बाद वो अपनी मासूमियत भरी आंखों से देख रही थी। अशीति में सर हिलाया तो नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी लगता है अपने फादर के ज्यादा क्लोज है। अरे फादर के नहीं, एक्चुअली उसके फादर भी ऐसे हैं जो बेटी के साथ ही लगे रहते हैं। इन दोनों बाप बेटी को अपने अलावा कोई नजर ही नहीं आता, मुझे तो साइड लाइन कर देते हैं, अशीति ने मुंह बनाते हुए कहा। नर्स उसकी बात पर हंस दी, बस मैम थोड़ा सा अभी परेशान करेगी क्योंकि इंजेक्शन लगा और हो सकता है थोड़ा बहुत फीवर आ जाए, तो आप ध्यान रखिएगा। मेडिसिन की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर हुई तो डॉक्टर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, उन्होंने बोला था वो देख लेंगी। थैंक यू सो मच, आपने इतना कर दिया, अशीति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगस्त्य बीच बीच में देख जरूर लेता लेकिन कुछ बोला नहीं। वो बस अपनी लाडली को अपनी गोद में लिए उसे चुप करने की कोशिश कर रहा था, जो अब एक बार फिर उसकी दाढ़ी में हाथ डाले उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। अशीति की नज़र जब उस पर पड़ी, उसने आंखों में हैरानी लिए सामने देखकर कहा, वाह अब तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। बच्ची है ना वो, उसे क्या समझ आएगा। अगस्त्य ने उसे ही डिफेंड किया, जिस पर अशीति ने उसे घूरा और फिर सर हिलाते हुए बाहर चली गई। इन दोनों बाप बेटी का ना मुझे नहीं समझ आता, मतलब चलो ठीक है, इस आदमी का तो मुझे पता ही था ये ऐसे ही है, लेकिन ये मेरी बेटी, ये धोखेबाज निकली यार। अपनी माँ से ज्यादा ही से बात की बड़ी होती है, इतनी मेहनत करी इसके पीछे मैं, इतना दर्द हुआ मुझे और अब ये पापा की परी बन गई। हाँ, वो बड़बड़ाते हुए निकली, पर बाहर आते ही उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, एक वही थी जिसके साथ अगस्त्य का बॉन्ड एकदम अलग लग रहा था। पर कुछ भी कहो लक्की तो मैं भी हूं ना, मुझसे ज्यादा मेहनत करते हैं इसके पीछे, वरना तो सारी मेहनत मुझे अकेले ही करनी पड़ती। मुझसे ज्यादा अच्छे से संभाल भी लेते हैं, पूरी ट्रेनिंग ले ली, 9 महीना में इन्होंने बच्चे को संभालने की, वो मुस्कुराकर बोली। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अगस्त्य को इस तरह अपनी बेटी के साथ देखकर अशीति को भी बहुत खुशी मिलती थी और वो उसे संभाल भी लेता था, जितने अच्छे से वो खुद नहीं संभाल पाती थी उससे भी ज्यादा अच्छे से वो उसे संभाल लेता था। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही अपनी बेटी के पीछे है? अशीति ने झूठी नाराजगी के साथ कहा। अगस्त्य जिसने अपनी बेटी को अभी बेड पर लेटाया था, उसने उसे सोते हुए देखकर अशीति का हाथ पकड़ा और उसे थामे अपने पास करके बोला, तुम्हें क्या इससे बुरा लग रहा है? अशीति ने पहले तो उसे नाराजगी से घूरा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
कुछ ज्यादा ही नोटी होने वाली है, आपकी लाडो रानी मुझे कहते हैं, ना मुझसे भी ज्यादा नोटी होगी। हाँ तो अच्छा है, ना हम है ना संभालने के लिए, अगस्त्य ने बहुत आराम से जवाब दिया। उसके जवाब पर अशीति की आंखें एक बार हैरत से फैली। उसने जानकर कहा, हाँ यही होता है, अपनी बेटी शैतान हो तो बहुत अच्छा, और अगर बीवी थोड़ी सी परेशान करने वाले मिल जाए तब तो भैया बहुत बदतमीज है, ये है वो है, पूरे के पूरे बदल चुके हो। अब तो मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी आपको। ऐसे कैसे नहीं पड़ी, बहुत पड़ी है, अगस्त्य ने बहुत आराम से कहा और उसके गाल को चूमते हुए प्यार से उसके कंधे पर अपने होंठ रखकर बोला, ये जो अब तुम झूठी नाराजगी दिख रही हो ना, सब समझ आता है मुझे, उसके साथ देखती हो तो खुद ही तुम्हें अच्छा भी लगता है। और यार वो बच्चा है हमारा, तुम मेरी जानू से जेलस नहीं हो सकती। अशीति हंस दी। उसने हंसते हुए बेड पर सोती अपनी बेटी को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जान है वो मेरे लिए मेरी। और फिर आप तो है ही परफेक्ट, लेकिन ये बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है आपका। जरूरत नहीं है किसी एक्सपीरियंस की, अपने आप संभाल जाती है, इतनी प्यारी तो मेरी बच्ची तुम ना, कोई मतलब मैं कहती हो शैतानी करती है, अगस्त्य ने कहा। नजरें फिर से उस पर गई जो अब तक तो सो रही थी, अब जागकर अपने हाथ पैर मारकर पूरी कोशिश कर रही थी किसी भी तरह वो उठ जाए। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ अब उसने इतनी हलचल शुरू कर दी थी। पीठ के बल उठने की कोशिश करती और फिर से बिस्तर पर गिर जाती, लेकिन उसके बाद भी शांति नहीं हो रही थी, उसकी कोशिश इसी तरह जारी थी। अशीति ने आंखें उचकाकर पति की तरफ देखा, हाथ तो बड़ी हो रही है ना। हम आप रुकिए, तब आपको इसकी शैतानियां नजर आएंगी, अशीति ने हंसते हुए जवाब दिया, फिर मुस्कुराकर बोली, ये लीजिए, जाइए अपनी लाडली के पास। वो उठकर उसके पास आ गया। अशीति मुस्कुराई, कबीर बेटा अब तेरे को मंत्र देना पड़ेगा। उसने अपना फोन उठाया और उठकर बालकनी में आ गई। महक ने भी कुछ दिन पहले ही एक बेटे को जन्म दिया। वो अभी बहुत छोटा सा था और ये उन दोनों के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। सुधा जी बराबर पर अपने पोते की देखरेख में लगी रहती थी, अभी भी वो उसे तेल लगा रही थी और महक उनको देख रही थी। माँ ऐसे उसको दर्द तो नहीं होगा ना, उसने मालिश करती है अपनी सास से पूछा तो सुधा जी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ना कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है, ना परेशान मत हो, आदत है मुझे भी और अब तुझे भी हो जाएगी। महक मुस्कुराई, अच्छा मम्मी जी, दीदी आ रही है नामकरण में और जीजा जी भी? उसने पूछा तो वो बोली, ऐसे कैसे नहीं आएगी, जरूर आ रही है। कबीर अपने कमरे में आने ही लगा था तभी उसके फोन पर कॉल आया। अशीति का नंबर देखते ही वो रुक गया। उसने कॉल रिसीव की। हाँ बोल। कितना बदतमीज हो गया ना तू, ना हेलो ना हाय, सीधा हाँ बोल। बदतमीज कहीं का, हद देखो इसकी। एक बच्चे का बाप है पर अक्ल ढेले भर की नहीं, अशीति ने चिढ़ने वाले अंदाज में कहा। कबीर ने अपना सर पकड़ लिया, मत कर मेरी माँ, मत कर। अभी मेरी जिंदगी में वैसे ही कम तमाशे नहीं चल रहे। एक तरफ मेरी बीवी के अजीब अजीब से नखरे और ऊपर से वो लाड साहब जो भी ढंग से 1 महीने के भी नहीं हुए, उनके अलग ही नाटक है। और अब तू शुरू। दम है तेरे पति में जो झेल लेता है, वरना तो भई। कबीर बोलते बोलते रुक गया। ऐसे ना बेटा, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। आने दे तू, कल मेरे को डोट आया बड़ा। अशीति एकदम अच्छे खासे चिढ़न भरे अंदाज में बोली और फिर एकदम बिना रुके दोबारा बोली, ज्यादा अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रख। चल मर जा, अब कभी कॉल ही नहीं करूंगी तुझे। दोस्त है ना इसीलिए इतना सोच रही थी, पर भाड़ में जा तू। ऐसे कैसे तुझे साथ लेकर चलूंगा ना। कबीर के इतना कहते ही उसने जवाब दिया, चल हट, तेरे साथ चली ही जाऊंगी। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कबीर सर झटकता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मायरा भी अब अपने घर से आ गई थी। उसकी मां की हालत में सुधार था, वो दोनों ही लगातार उनका चेक करते थे, उनके साथ वक्त बिताते थे, वो भी कभी कभी यहां आ जाती थी। मायरा को अयान को पाने की खुशी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। उसने जितना सपोर्ट किया था उसके बाद वो उसके मन में अलग ही जगह बन चुका था। हो गया ना, बंद करो। मायरा उसके हाथ में लैपटॉप देखकर लैपटॉप खींचते हुए कहा तो अयान ने उसको देखा, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। तुम कहो तो कुछ भी,
उसने जिस अंदाज में कहा मायरा खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। उसके पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से उसने कहा, अच्छा इतनी कब से सुनाने लगे मेरी? मैं तो हमेशा ही सुनता हूँ, तुम्हें नहीं लगता? वो बात तो अलग है। अयान ने जिस तरह से कहा उसकी नाराजगी नजर आ रही थी और मायरा को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए उसके गाल को चूम लिया। थैंक यू सो मच। क्यूट बनने की कोशिश मत करो। हेलो, क्यूट बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा मैं, अयान ने कहा तो उसने उसके गाल खींचते हुए कहा, पर मुझे तो लग रहे हो। सबकी जिंदगी खुशनुमा चल रही थी। एक सही और अच्छे मोड़ पर एक दूसरे के साथ वो लोग खुश थे। कबीर के बेटे के नामकरण के लिए सब इकट्ठा थे। बच्चे का नाम अरहान रखा गया। पूजा के बाद जो मेहमान थे डिनर करके जाने लगे। अशीति, तुम्हें टाइम लगेगा तो मायरा और अयान के साथ आ जाना, अगस्त्य ने बेटी को संभालते हुए कहा जो कुछ जिद्दी सी हो रही थी। उसके हाथ पैर चल रहे थे। अशीति ने उसे अगस्त्य की गोद से लेना चाहा तो वो हाथ फेंकने लगी। आ जाओ बच्चे, हम छोटे बेबी के साथ खेलेंगे। आ जाओ, अशीति ने उसे दुलारते हुए कहा। अगस्त्य अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। वो अब अशीति ने पास जाते हुए बोली, पापा। सब एकदम ही अब उसकी तरफ देखने लगा। अगस्त्य जम सा गया। वो अब जैसे जैसे बड़ी होने लगी थी उसके मुंह से कुछ कुछ शब्द निकलने लगे थे, मगर आज जैसे उसने अपना ये पहला शब्द बोला सबके लबों पर मुस्कान आ गई। अशीति बेटी की तरफ देखने लगी। अगस्त्य जम सा गया हुआ उसे ही देख रहा था जो अब फिर से अपना छोटा सा चेहरा उसके कंधे पर रखकर एकदम मासूमियत भरी नजरों से उसे देखने लगी। वाओ! नक्शु ने अपना पहला प्रॉपर वर्ड बोला, भाई। अयान अपने भाई की तरफ देखता हुआ एकदम खुशी से भरी आवाज में बोला। भाई की आवाज सुनकर अगस्त्य होश में लौटा। वो अपने छोटे छोटे हाथ से उसको छूने की कोशिश कर रही थी। अशीति की आंखें हल्की सी भर आई सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य को देखकर। नक्षत्या बेबी पिंक कलर की ड्रेस में एकदम क्यूट लग रही थी। अपने नाखून से अगस्त्य के गाल खींचने की कोशिश करते हुए उसने अपनी बच्चों वाली आवाज निकालनी शुरू कर दी, बा। अगस्त्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर हिलाकर उसे देखा। पापा, उसने एक बार फिर से कहा। अगस्त्य ने उसे चूमा। हाँ मेरी जान। उसकी खुशी इस वक्त सबके सामने नजर नहीं आ रही थी, पर अशीति समझ पा रही थी इस समय वो बेहद खुश था। अगस्त्य ने दुलारते हुए बेटी के गाल चूम लिए। वो हंसने लगी। ये सब ना बस इसका कमाल है कि आप हर समय उसे बस यही सिखाते हैं। बस इसलिए पहले पापा बोला उसने मम्मी नहीं। अशीति ने जानकर झूठी नाराजगी दिखाई। उसकी बात सुनकर कबीर हंस दिया। आशु तू भी ना कम नहीं है, मायरा ने भी हंसकर कहा। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर अपनी गोद में लिए अपनी लाडली को जो अब उसके बाल खींचने की कोशिश कर रही थी। ओह इसी तरह से बार बार बोलते हुए जाने वो क्या बोलने की कोशिश कर रही थी। अगस्त्य ने एकदम प्यार से कहा, चलते हैं बेबी, घर चलते हैं। अशीति चाहते हुए भी अपनी स्माइल को छुपा नहीं पाई। उन दोनों को इस तरह से देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मोक्ष और नविका की जिंदगी में अब एक नई खुशियां दस्तक दे रही थी। वो कुछ कंफ्यूज थी। आजकल नविका का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा था जो मोक्ष को भी समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ जान? उसने एकदम नरमी से उसके बगल में बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज सुनते ही अब जाकर उसका ध्यान उस पर गया। मोक्ष को देखकर उसने धीरे से गर्दन हिला दी। वो मना कर रही थी लेकिन उसको समझ आ रहा था कोई तो बात थी जिसने उसे परेशान कर दिया था। बताओ। मोक्ष ने प्यार से एक बार फिर से पूछा और इस बार फिर से उसने मना कर दिया। वो उसे देखता रहा। कुछ पल तक उसको देखने के बाद मोक्ष ने उसके कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखकर उसे अपनी आगोश में भर लिया। नविका ने भी उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। चीकू कभी भी मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी नहीं है। आई लव हिम एज अ फादर। आई रियली डू, उसने गंभीरता से ही कहा। नविका जो खुद इस वक्त यही सोच रही थी, उसने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। नहीं, मैंने कहा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे पता है। तो फिर परेशान क्यों हो रही हो? कल तक तो ठीक थी, मोक्ष ने पूछा, जिस पर उसने एक पल की चुप्पी साध ली। वो अब आहिस्ता से बोली,
तुम्हारी बात नहीं है, कहीं मुझे फर्क ना हो जाए, समझ नहीं आता उसको, मैं चाहती हूँ उसको कभी ऐसा नहीं फूल होना चाहिए कि। नविका इतना बोलते बोलते चुप हो गई। मोक्ष उसके मन की उलझन को समझ पा रहा था। उसने प्यार से नविका के सर को सहलाकर जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं फील होगा। तुम भी ना, सब ठीक है। खुद को भी मतलब मैं परेशान मत करो, चीकू बहुत समझदार है और हम बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कभी भी फर्क हो ही नहीं सकता। नविका ने एक राहत भरी सांस ली, शायद तुम ठीक कर रहे हो, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। वेरी गुड डॉट। बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, मोक्ष ने प्यार से उसके सर को चूमकर कहा। आज का दिन अगस्त्य के लिए बेहद खास हो गया। उसकी बेटी ने पहली बार उसे पापा कहा था, वो एक शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहा था और चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। नक्षु से पापा डॉट, वो उसे दुलारते हुए बोला तो वो उसे देखने लगी, फिर अपने खिलौने खींचकर उसमें लग गई। अशीति बेटी की हरकत देखकर हंस पड़ी, चलो कहीं तो इसमें दिखाया कि ये मेरी बेटी है। अपनी माँ की तरह जब मूड आता है तभी कुछ करती है, वो जानकर बोली और अगस्त्य खुलकर हंस पड़ा। पूरी ही तुम्हारी बेटी है, धीरे धीरे बड़े होने दो इसको, एक एक लक्षण मिलेंगे तुम दोनों माँ बेटी के। इसीलिए तुम्हें आराम से संभल पाता हूँ, क्योंकि तुम्हें संभालना किसी के बस की बात नहीं है। अगस्त्य ने उसे चिढ़ाया। वो उसे घूरने लगी, अच्छा मुझे झेलना मुश्किल है। नहीं मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, अगस्त्य ने जवाब लापरवाही से ही दिया, जो अशीति की चिड़न को बढ़ाने के लिए काफी था। वो एकदम चिढ़कर उसे देखने लगी। आप बुरे हो, एक तो मेरी बेटी को जब देखो तब सीखते रहते हो, पापा बोल, इसीलिए उसने पहले वर्ड माँ ना कहकर पापा कहा और अब उल्टा मुझे चिढ़ा रहे हो, देख लेना बड़ी हो जाएगी ना तो मैं आपके खिलाफ टीम बना लूंगी। वो अच्छा खासा चिढ़ गई थी। अगस्त्य ने उसकी ये बात सुनी तो उसकी तरफ देखने लगा, फिर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ कर लिया। आई हैव अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। उसने उसकी बात पर नासमझी से उसकी तरफ देखा, फिर अगस्त्य धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाया, यू नो व्हाट आई मीन। उसकी गर्म सांसें बहुत करीब महसूस कर उसने उसको देखा, उसके लबों पर शर्मीली से मुस्कुराहट आ गई। अगस्त्य जैसे ही अब कुछ कहने को हुआ, नक्षत्या जोर जोर से अपने टूटे फूटे अंदाज में चीखने लगी। अगस्त्य हड़बड़ाकर उससे दूर हुआ, वहीं अशीति ने बेटी को देखा तो घुटनों की मदद से चलने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। नक्षत्या लगातार कोशिश की बाद गिरते पड़ते आखिर उनके पास आई गई। वो अशीति का दुपट्टा हाथ की मुट्ठी में जकड़कर अगस्त्य को देखकर बोलने लगी, ननन। उसकी इस हरकत पर अगस्त्य और अशीति एक बार फिर से हंस पड़े। आज का दिन अगस्त्य के लिए एकदम ही अलग था। वो अपनी सोई हुई बेटी को देख रहा था। आज उसने जो एक शब्द कहकर उसे खुशी दी थी वो एकदम ही अलग ही थी। वो उसे ही देख रहा था और उसका कहा वो पापा उसे अपने कानों में गूंजता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी जान डॉट, अगस्त्य ने सोती हुई नक्षत्या के गालों को हल्के से छूकर खुद में कहा। अशीति अंदर आ गई। आज कल अपने कमरे में आते ही उसे यही नजारा देखने को मिलता। दोनों बाप बेटी को दूर से देखकर बलाएं लेती हुई वो उन दोनों के पास ही आ गई। ये सब ना आपने जानबूझकर किया है, पूरे दिन उसे यही सिखाते थे ना, उसी का नतीजा है। माँ की जगह पहले पापा बोला उसने, अशीति ने जानकर झूठी नाराजगी जताने वाले अंदाज में कहा। उसकी बात सुनकर अगस्त्य खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। तुम भी ऐसा थोड़ी होता है, उसने खुद ही कहा जो कहा। हाँ, दोनों बाप बेटी ने टीम अप कर लिया है और मुझे तो साइड हटा देते हो, वो नाराजगी जताते हुए भी बोली। अशीति ने जिस तरह से मुंह बना रखा था, अगस्त्य की मुस्कान बढ़ गई। उसने अशीति की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया। वो पहले तो एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगी, फिर आहिस्ता से उसके कंधे को थाम लिया। अगस्त्य भी उसकी ओर देख रहा था। वैसे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मेरे पास तुम्हारे लिए, अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर गहराई से कहा। उसकी बात सुनकर अशीति ने नासमझी से उसकी ओर देखकर कहा, क्या? अगस्त्य ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसके गाल से अपना गाल लगाकर उसने उसके कान के पास धीरे से कहा, यू नो व्हाट आई मीन,
ऐसा कहते हुए उसके अंदाज में जो शरारत थी और उसकी बात का मतलब समझकर अशीति शर्मा सी गई। फिर उसे खुद में दूर धकेलकर उसने कहा, आप भी ना कुछ भी कहते हो। चलिए निकलिए, अपनी लाडली को संभालो, मैं आई। अशीति इतना कहकर एक शर्मीली सी मुस्कान चेहरे पर लिए वहां से निकलकर बाथरूम में जा घुसी। कबीर और महक की जिंदगी अरहान के आने के बाद से काफी बदल गई थी। दोनों ही अपनी तरफ से अच्छे पेरेंट्स बनाकर अपने बच्चे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो अभी रात गए अब तक रो रहा था। महक उसे संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। कबीर खुद भी परेशान होने लगा। उसके रोने की आवाज सुधा जी कमरे में आ गई। उन्होंने दोनों की ओर देखकर पूछा, क्या हो गया, क्यों रुला रखा है बच्चे को? माँ देखा ना, यह शांति नहीं हो रहा है। महक चुप करने की कोशिश करते हुए बोली। सुधा जी ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसके पास आ गई। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिया और कुछ कल तक उसे देखती रही। उसका पेट टटोलने के बाद उन्होंने उसे अपनी पीठ परिवार हल्के हल्के से उसके पीठ को सहलाने लगी। धीरे धीरे अरहान शांत होने लगा था। कबीर और महक दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वाह, ये तो आप तुरंत चुप हो गया। अब तक तो हम इतनी कोशिश कर रहे थे, तब तो लाड साहब चुप ही नहीं हो रहे थे। कबीर ने कहा, जिस पर बेटे को सुनाते हुए उन्होंने कहा, अभी बच्चों को पालने की आदत नहीं है ना, मुझे भी ऐसे ही तंग किया है तूने। पूरी पूरी रात रोता रहता था, किसी की गोद में भी नहीं जाता था। सुधा जी की बातें सुनते हुए महक उसे चिढ़ाते हुए हंस दी। कबीर ने मुंह बनाकर माँ को देखा। आपका अच्छा है, कहीं भी मेरी बेइज्जती शुरू कर देती हो। सुधा जी खुद बेटे को चिढ़ाते हुए हंस दी। नविका और मोक्ष की जिंदगी में भी खुशियों ने दस्तक दे दी। वो इस वक्त सच में जाने किस सोच में गुम थी। दिमाग में कोई बात चल रही थी। उसको इस तरह से खोया हुआ देखकर मोक्ष ने पूछा, क्या हो गया? नविका ने जब उसकी आवाज सुनी तब ध्यान उस पर गया और एकदम ही उसने गर्दन हिलाकर ना में जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर आए भाव बता रहे थे इस पर कोई बात तो थी जिसने उसे परेशान कर दिया था। उसने एक बार फिर से पूछा, क्या हो गया नविका, बताओ, अभी तक तो तुम खुश थी, अब क्या हो गया? नविका ने उसकी बात सुनकर गर्दन हिलाकर मना कर दिया, लेकिन मोक्ष को अभी अंदाजा था वो परेशान थी। उसने कुछ पल बाद उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ करके अपनी आगोश में भर लिया। चीकू हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। चीकू की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें क्या डाउट हो रहा है? तुम जानते हो मुझे। चीकू इज लाइक माय ओन चाइल्ड, मोक्ष ने गंभीरता से कहा। नविका ने ये सुनकर उसकी तरह देखा। वो चौंक भी गई थी। कैसे उसके बिना कहे उसके मन की बात उसे समझ आ गई थी। उसने गर्दन हिलाकर कहा, ये बात नहीं है। तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। तुम उससे बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अगर गलती से भी कोई भेदभाव हुआ और वो बड़ा होगा तो उसे कैसा लगेगा? मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मोक्ष उसकी कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से समझ सकता था। उसने उसको समझाते हुए कहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। हमारा चीकू बहुत समझदार है, तुम देख लेना, वो खुद बहुत केयरफुल रहेगा। मोक्ष की बात सुनकर उसे चीकू की बातें याद आने लगे। वो जितना खुश था, जिस तरह से बातें कर रहे थे, सब याद करके नविका ने हल्के से सर हिलाया। मन में एक उम्मीद जानकारी है, मन कुछ शांत भी हो गया। इस वक्त को अविनाश जी की गोद में बैठी नक्षत्या हॉल में थी। उसकी नजरें इधर से उधर हो रही थी और अब एकदम ही उसे एहसास हुआ जैसे कुछ था और सामने उसने दरवाजे की तरह देखा। अगस्त्य को देखते ही उसके होंठ पर अपने आप ही मुस्कुराहट आई। वो उछलते हुए अपने पापा के पास जाने के लिए तैयार थी। अगस्त्य ने फौरन उसे गोद में लेते हुए कहा, आराम से मेरी जान, पापा आपको ले रहे थे। उसकी बात सुनकर वो अपने नन्हे हाथों से उसके दाढ़ी को छूने की कोशिश करने लगी। पापा, एक बार फिर से उसने पुकारा और अगस्त्य के होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट आई। उसने प्यार से उसकी गाल को चूम लिया। जी पापा की जान। नक्षत्या के चेहरे पर स्माइल आने लगी। अगस्त्य के आने की आहट उसे महसूस हो जाती थी। अयान ने अशीति के चेहरे पर आए भाव देखकर जानकर कहा, भाभी डोंट वरी, हमारी नक्षु डैडीज गर्ल है। अशीति मुंह बनाकर बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपके भाई पूरे दिन रात उसे बस एक ही शब्द सिखाते रहते तो वही बोलेगी ना। उसने इतना कहाँ ही था। तभी नक्षत्या अपनी तुतलाती हुई आवाज में बोलने लगी, बब्बब ना।
ना, अशीति फिर मुंह बनाते हुए बोली। हाँ, सब बोल लेना तुम, बस एक शब्द नहीं बोला जाएगा तुमसे। वो अपनी माँ को अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर हंसने लगी। अगस्त्य ने सर हिलाया तो उसने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और अपनी बेटी का एक प्यारा सा चेहरा देखते हो तो अपने आप ही शांत हो गया। अशीति मुंह बनाकर चिढ़ते हुए सरिता जी के पास आने लगी थी, तभी नक्षत्या ने एकदम कहा, माँ डॉट। उसकी आवाज सुनते ही उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा तो पाया वो अब फिर एकटक उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर आई मुस्कान अशीति के दिल को छू गई और वो झट से उसके पास आकर उसके पूरे चेहरे को चूमने लगी। वो मुंह बनाकर अपने पापा के गर्दन को पकड़ते हुए उसके पास हो गई तो अशीति नाराजगी से कहा, बस ये ना आपकी तरह मुझे परेशान करती रहती है, सब बोलना आता है, इस पर नाटक देखिए इसके। इस मामले में पूरी तुम्हारी कार्बन कॉपी है, अगस्त्य ने आराम से कहा। जो सुनते ही अशीति हैरान होकर उसको देखने लगी पर फिर बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरने लगी। सबके हंसने की आवाज आते ही वो झेंप उठी। नक्षत्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। अब उसकी हरकतें और बदलती जा रही थी। वो यूं ही अपनी प्यारी प्यारी बातों से सबके दिल को जीतती रहती और फिर घर की एकलौती बच्ची होने के साथ साथ सबकी जान थी और खासकर अगस्त्य की। कुछ महीने बाद नविका ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके लगभग 2 महीने बाद अयान का बेटा हुआ था। दोनों ही घर में खुशी का माहौल था। शालिनी जी बेहद खुश थी, उनका वो बेटा एकदम बदला हुआ नजर आता जो पहले कभी हुआ करता था। चीकू अपनी छोटी बहन को लगातार देखकर उसे छू रहा था। ये कितनी सुंदर है ना, ये सबसे सुंदर सबसे प्यारी मेरी सिस्टर। उसकी बात सुनकर मोक्ष हंस दिया कि नाविका ने कहा, हाँ तो आपकी सिस्टर है ना, इसलिए। उसके इतने रहते ही चीकू शर्मा गया। उसको शर्माते हुए देखकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उसने अपना हाथ अपने चेहरे से हटाकर उसकी तरफ देखा। नविका को मुस्कुराते हुए देखकर वो मुंह बनाने लगा। नहीं, पर मेरी सिस्टर सबसे सुंदर है, चीकू एक बार फिर से बोला तो मोक्ष ने उसे प्यार से अपनी गोद में लेकर कहा, और आप भी बहुत प्यार हो मेरे प्यारे चैंप। चीकू खुशी से उसके गाल फिर से छूने लगा। उसके चेहरे पर आई खुशी देखकर नविका के मन की सारी उलझन अपने आप ही चली गई थी। शालिनी जी अभी अपने बेटे की तरफ देख रही थी। जब से उसके पापा के डेथ हुई थी वो एकदम ही बदल गया था। वो एकदम बदल भी गया था। उसको इस तरह से खुश देखकर एक माँ के तौर पर उनके दिल को सुकून मिल रहा था। बेटे को देखते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, जब से आप गए थे मेरा मोक्ष तो एकदम बहुत था, शायद जो भी हुआ बहुत अजीब था, लेकिन उसकी जिंदगी में खुशी ऐसे ही लिखी थी। अब भगवान करे उसकी जिंदगी में खुशियां इसी तरह से बनी रहे। अयान और मायरा के कमरे में इस वक्त अशीति भी थी। नक्षत्या चलते हुए उसके पास आ गई और उसने बेड पर सोए अपने छोटे भाई को देखा जो छोटा था। उसकी आंखें हल्की खुली थी और वो उसको बार बार देख रही थी। उसके हाथ को उसने पकड़ने की कोशिश करके कहा, माची ये बोलेदा नहीं, इच तो बोलो ना मुझे दीदी बोले उस अरहान के जैसे डॉट। उसने इतना कहा था कि सब हंस दिए और सबको हंसते हुए देखकर वो मुंह बनाने लगी। घर के बाकी लोग भी इस कमरे में ही सब इकट्ठा होने लगे थे। अयान ने अपनी छोटी सी प्रिंसेस को गोदी में लिया और उसे अपनी गोद में लेकर उसने कहा, आप इसकी बड़ी सिस्टर है ना, तो इसीलिए धीरे धीरे जब आप इसे सिखाएंगे तभी सब बोलेगा। चाचू की बात सुनते ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। वो खुश होते हुए, बिग सिस्टर हूँ, मतलब ये मेरा छोटा भाई है, इसको मेरी छाली बात माननी होगी ना। अयान उसके बाद सुनकर हंस दिया। उसने जैसे ही हामी भरी वो और भी ज्यादा खुश होने लगी। उसकी खुशी साफ उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वो लगातार उस बच्चे से कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी। कभी बच्चे, कभी अयान तो कभी घर वाले से एक एक करके वो बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसकी नजरें इधर से उधर होने लगी और उसने एकदम कहा, मेले दैदू आ गए। नहीं आए बच्चे, अभी कोई नहीं आया, सरिता जी ने कहा तो वो मुंह बनाने लगी। उसकी नजर इधर से उधर हो ही रही थी कि उसे दरवाजे से अगस्त्य आता हुआ नजर आया जो उसे तलाशते हुए यहाँ तक आ गया था। इतनी देर से सबने से रोक कर रखा था, लेकिन अब जब उसके सामने अगस्त्य को देख लिया था तब तो उसे रोकना किसी के बस की बात ही नहीं थी। वो छत से उतरकर उसके पास आई और उसके पैरों को पकड़कर उसे हग करते हुए कहा, देखा मैंने कहा था मुझे पता चल जाता है।
उसकी मासूमियत भरी बातें सबके होठों पर मुस्कुराहट ले आई। अगस्त्य ने भी उसे गोद में उठा लिया। वो अपनी डैडू की तरफ देखकर बोली, डैडू ये मेरा छोटा भाई है। चाचू ने कहा मैं इचती बिद छिचटर हूँ। मैं इसको छिठाऊंगी तो ये बोलेगा फिर ये मेरी छाली बातें मानेगा। पल इतना छोटू सा बेबी है ना, मैं तो इतनी छोटी भी नहीं हूँ, मैं तो बली हो गई हूँ, तो मेरा भाई इतना छोटा त्यों है। अगस्त्य कोई जवाब देता उससे पहले वो खुद ही फिर बोलने लगी, नहीं कोई बात नहीं है, बला हो जाएगा ना, फिर मैं इसके साथ रहूंगी, मैं इसकी टेक केयर भी करूंगी, जैसे मम्मा बिद छिचटर है ना वैसे या मैं भी बिद छिचटर हो गई। वो खुश होकर सारी बातें बता रही थी और वो चुप ही नहीं हो रही थी। अगस्त्य भी उतने ही प्यार से अपनी बेटी की सारी बातों को सुन रहा था। घर में सभी उसके नाटक से अनजान नहीं थे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो घर में सबका मन लगाकर रखनी थी। अशीति ने सर हिलाकर जवाब दिया, ये सच में मेरी ही बेटी है। रात को अशीति उसे सुला रही थी। उसको सुलाते ही उसने एक राहत की सांस लेकर कहा, ये ना सीधा तभी चुप होती जब ये सो रही होती है, और फिर उसके सामने उसकी बेटी को कोई कुछ कहे वो चुप कैसे रह सकता था। अगस्त्य ने भी छट से कहा, क्या यार बच्ची है, अभी तुम भी पीछे पड़ जाती हो। अशीति छोटी छोटी आंखों के साथ उसे घूरने लगी और उसे ढूंढते हुए बोली, हाँ बस आपको यही तो दिखता है। मुझे भी पता बच्ची है, मैं भी कोई दुश्मन नहीं लगती उसकी। अशीति चिढ़कर उसे धकेलते हुए वहां से निकल गई। उसको नाराज होता देखकर अब अगस्त्य ने सर झटका और तकिया ठीक से लगाकर उसके पीछे बालकनी में आ गया। अशीति को वो पकड़ता तब तक वो वहां से जाने लगी, लेकिन तब तक अगस्त्य ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और उसे एक झटके से अपनी तरफ करके अपनी बाहों में भरते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर बोला, तुम भी ना बात बात पर नाराज हो जाती हो। हाँ तो आपको नजर आता है कुछ? आप भी ना जब से पापा बने तब से आपका तो एकदम ही सब चेंज हो गया। बिहेवियर की तो बातें छोड़ो, अब तो आप एकदम ऐसे लगता जैसे मैं एग्जिस्ट नहीं करती। उसने अब भी नाराजगी से कहा, जो सुनकर अगस्त्य के होंठ पर मुस्कुराहट आ गई। उसको स्माइल करते हुए देखकर वो और भी ज्यादा चिढ़ गई। अगस्त्य ने उसके कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहा, तुमसे तो सब मिला यार। तुम क्या हो मेरे लिए ये बताना पड़ेगा क्या? प्यार से भी ज्यादा कुछ मजबूत है हमारा ये रिश्ता। तुम जान हो मेरी, और इतना नाराज मत हुआ करो जान। अगस्त्य एकदम प्यार से कहकर उसके सर को चुमा। वो अब भी उसे घूरने लगी तो उसने प्यार से कहा, अच्छा ना सॉरी। बोलो क्या चाहती हूँ, बाहर चलना है? अगस्त्य के इतना कहने पर भी वो अब भी से नाराजगी से देख रही थी तो उसने उसकी पकड़ को मजबूत करके उसके कंधे पर अपने होठों को रख दिया और बोला, ठीक है चलते हैं। उसके होंठ उसके कंधे पर गहराई से आ रुके। वो धीरे धीरे गहराई से उसको चूमने लगा। अशीति की आंखें भी बंद हो गई कि तभी आवाज आई, मम्मा देदू। नक्षत्या की आवाज सुनते ही वो दोनों ही एकदम ठहर से गए। अगस्त्य ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके फेस पर आए एक्सप्रेशन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। तब तक वो भागते हुए दोनों के पास आ गई। उसने बहुत ही मासूमियत से कहा, मुझे छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हो? अगस्त्य ने अशीति की तरफ देखा और उसने उसकी तरफ देखा, फिर वो उसको देखकर बोली, ये देखो बहुत अच्छा वेदर है ना, कितना सुंदर है ना सब कुछ, इसलिए फोटो खींच रही थी। चलो अब आ जाओ। अशीति ने इतना कहकर अपना फोन निकाला। उसने बेटी की तरफ देखकर कहा, चलो अपने दोनों दांत दिखाओ। उसने अपनी माँ की बात सुनते ही अपने छोटे छोटे दांत चमका दिए, जो भी पूरी तरह से निकले भी नहीं थे। फिर उसकी नजर अपने पापा पर पड़ी। अगस्त्य के फेस पर कोई एक्सप्रेस नहीं था, जो देखकर उसने कहा, देदू छमाइल। अपनी बेटी की तुतलाती आवाज सुनते ही अगस्त्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और अशीति ने इस मुस्कुराहट को तस्वीर में कैद कर लिया। 3 फोटो में एक साथ इतने ही खुश लग रहे थे जितनी खुशनुमा उनकी जिंदगी चल रही थी। सो गाइस, ये स्टोरी यहीं पे कंप्लीट होते हैं और न्यू स्टोरी बंदगी इश्क को सुना ना भूले। हाँ, और स्टोरी को लाइक कमेंट्स देना जरूर।